आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपने कुछ भी आधार में अपडेट कराया है तो उसका स्टेटस हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कुछ भी अपडेट कराया होगा आधार में तो आपको इस प्रकार का रसीद मिला होगा। अगर आपने आधार सेवा केंद्र से कराया है तो इस प्रकार का रसीद आपको मिला होगा। अगर आपने अपने से किया है तो कुछ इस प्रकार का रसीद जनरेट हुआ होगा। दोनों रसीद से हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको लिखना है माई आधार। माई आधार लिखेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे तो इस प्रकार का एक लिंक आ जाएगा आपके सामने ना, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुलेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक आधार अपडेट स्टेटस दिखेगा आपको। आप मोबाइल में खोलिए चाहे लैपटॉप में खोलिए, दोनों में सेम साइट है और सेम पेज ही खुलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, उसके बाद ये दिख जाएगा आपको चेक आधार अपडेट स्टेटस आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम लोग के पास इनरोलमेंट आईडी भी है और एसआरएन नंबर भी है। ठीक है, वो हम बताते हैं कहाँ पर लिखा रहेगा। देखिए, जैसे ये आपको आधार से वैकेंसी का रसीद मिला होगा तो इसमें यहाँ पर देखिए अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, इसी को हम इनरोलमेंट आईडी भी बोलते हैं और बहुत बार यहाँ इनरोलमेंट आईडी भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो वही यही चीज जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर और इनरोलमेंट आईडी जो है सेम होता है, वो नंबर यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये 14 डिजिट का होगा। वापस आते हैं क्रोम गूगल पर, तो यहाँ पर 14 डिजिट का हमसे नंबर मांग रहा, तो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी लिखा होगा यहाँ पर डाल देना आपको। हमने डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा नीचे आपको यहाँ पर मेंशन डेट एंड टाइम एज पर द एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल का यानी मतलब ये आप डाल भी सकते हैं, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डेट और टाइम एक्नॉलेजमेंट स्लिप में जो लिखा है वही आपको यहाँ पर डालना है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप में कहाँ पर लिखा है बता दे रहे वो भी। देखिए यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, डेट डेट यहाँ पर है और डेट के सामने टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, डेट और टाइम है, तो ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, तो भी आपका चेक हो जाएगा। इन केस मान लीजिए आपका चेक नहीं हो पा रहा है तब आपको डेट और टाइम भी डालना है। ठीक है, या कुछ एरर आ रहा है तभी आपको डालना है। चलिए, कैप्चा यहाँ मांग रहा था, हमने कैप्चा भी भर दिया है। यहाँ पर देखिए कैप्चा मांगेगा, इसको कैप्चा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रेश बटन है। मान लीजिए इन केस आपको कैप्चा ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए बहुत बार होता नहीं दिख रहा है या फिर यहाँ पास इमेज ही नहीं आ रहा, कुछ लिखा ही नहीं दिख रहा है, तब आपको ये बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा कि कैप्चा आ जाएगा आपका, या फिर आपको नहीं समझ में आया तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया है, थोड़ा हो सके टाइम मिले तो आपको थोड़ा वेट भी करना है। ठीक है, देखिए वापस से यहाँ पर मैं वो कैप्चा फिल करने बोला तो कैप्चा हम यहाँ पर डाल देंगे। कैप्चा जैसे ही डालेंगे सबमिट बटन हाईलाइट हो जाएगा। सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है और इनवैलिड कैप्चा कोड, अच्छा यहाँ दोबारा कैप्चा डालना बोल रहा है। चलिए दोबारा हम कैप्चा डाल चुके हैं। तो सर्च लेने में टाइम मिले तो ये थोड़ा देखिए लोड ले रहा है, यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है यानी कि लोड ले रहा है, सर्च ले रहा है, तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है, आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिएगा हमारे सामने कुछ ऐसा एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ, मोर देन वन रिकॉर्ड फाउंड फॉर द मेंशन एनरोलमेंट नंबर, प्लीज ट्राई विद कंप्लीट 28 डिजिट एनरोलमेंट नंबर। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कुछ एरर आता है तो आपको यहाँ पर डेट और टाइम भी बोलेगा डालना। यहाँ पर 28 डिजिट लिखा है यानी कि डेट और टाइम भी मांग रहा है। ठीक है, ये 14 ही डिजिट का रहेगा एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, डेट और टाइम हम मिलाएंगे तब वो 28 का हो जाएगा, इसलिए ऐसा यहाँ पर लिख रहा है आपका। चलिए हम डेट और टाइम भी यहाँ पर फिल कर देते हैं।
यहाँ पर हमसे डेट मांग रहा है, डेट फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ हमको टाइम डालना है। चलिए टाइम भी हम भर दिए यहाँ पर। टाइम भरने के बाद वापस हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद देखिए वापस सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है। दोबारा से ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए यहाँ कुछ एरर हमारा मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, लिखता है वी आर experiencing a delay in processing your request as and when the issue is resolved the request is processed we will communicate the progress inconvenience caused deeply regretted। यानी कि मतलब ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसी के लिए चेक नहीं हो पा रहा। बहुत बार सर्वर प्रॉब्लम भी होता है, इसके लिए भी थोड़ा टाइम लेता है या फिर ऐसा एरर बताता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ घंटों के बाद चेक कीजिए या दूसरे दिन चेक कीजिए, वो चेक हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप जब भी कराते होंगे तो उसके 7-10 दिन बाद चेक कीजिए, तो आपका क्या है कि बताएगा। आप दूसरे दिन या तीसरे दिन चेक करेंगे तो बहुत बार होता है कि नहीं बताता है अपडेट होने में, क्योंकि टाइम लगता है। चलिए हम दोबारा कैप्चर डाल देते हैं यहाँ पर। दोबारा से हम सबमिट करेंगे। देखिए जैसे ही हम सबमिट किए यहाँ पर आ गया। अब 2 से 3 बार आपको करना पड़ सकता है, हो सके तो क्या होगा कि वो बता देगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए कंप्लीटेड लिख रहा है स्टेटस में, ये स्टेटस बता रहा है कंप्लीटेड, यानी कि आपका अपडेट हो चुका है। जो भी आपने अपडेट किया था वो सक्सेस हो गया है, ठीक है। अगर आप जो भी अब अपडेट किया हुआ आधार निकालेंगे तो वो अपडेट होकर आएगा। जैसे कि आप कुछ भी चेंज कराएंगे तो वो चेंज हो गया होगा, वो आपका प्रिंट में आ जाएगा अब, ठीक है। चलिए हम ये इनरोलमेंट आईडी से तो जान गए कैसे चेक होता है, अब हम एसआरएन नंबर से जानते हैं कैसे चेक होगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ इनरोलमेंट आईडी से और भी कुछ आपका एरर आ जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगा, अगर मेरे थ्रू होगा तो मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ एसआरएन नंबर मांग रहा है। एसआरएन नंबर कहाँ लिखा रहता है, स्लिप खोल लेते हैं। स्लिप खोलने के बाद पहला देखिएगा आधार नंबर लिखा है, दूसरा लिखा हुआ एसआरएन, ये हमारा एसआरएन नंबर है। जो देखिएगा एस से शुरू होगा वही हमारा एसआरएन नंबर होगा, ठीक है। चलिए एसआरएन नंबर भी हमको टाइप कर लेना है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ एसआरएन नंबर टाइप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर डालना है आपको, एस कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो शायद प्रॉब्लम भी तो करे, चेक नहीं हो। एस कैपिटल लिखना है आपको। उसके बाद वापस हम यहाँ कैप्चा डाल देंगे यहाँ पर 9A53R। वापस सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ भी हमको यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है, यानी कि ये भी अपडेट हो चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिजेक्टेड आता है सर्च करने पर, तो वो मैसेज यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है। आपका क्या रीजन से रिजेक्ट हुआ है वो रीजन यहाँ पर आ जाएगा। सेम इनरोलमेंट आईडी में भी वही होगा, जहाँ मैंने कंप्लीटेड दिखाया था उसी के नीचे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। जैसे मैंने वो एरर मैसेज दिखाया आया था वैसे सेम यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, रिजेक्ट का रीजन लिख देगा। तो आपको वो ध्यान देना है क्या गलती हुई है, उसके बाद आपको दोबारा से अपडेट करा लेना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपके फैमिली मेम्बर अगर कोई अपडेट कराए हों, अगर उनको नहीं पता कैसे चेक होता है तो वो अपने से भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।